राधे टू एवरीवन। आज की क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 पॉइंट जो चैप्टर है 10th क्लास का 3.2 और 3.2 में क्वेश्चन जो है हमारा वो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड का है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, देखो हिंदी मीडियम का ये बैच है और हिंदी मीडियम की जो क्लास है उसी का अपन सॉल्यूशन करेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जो भाड़ा है ना, एक तो नियत होता है और एक अतिरिक्त होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो माना नियत भाड़े का मतलब होता है फिक्स जो होता है वो कितने रुपए दे रखा है वो हमें नहीं पता, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो एक्स्ट्रा जो लगेगा उसको मैं बताता हूँ अतिरिक्त जो भाड़ा है उसको मैं कह देता हूँ ₹y। अब कंडीशंस क्या बनेगी वो सुनो। यहाँ बोला गया 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपीज है। 10 किलोमीटर की जो हमारी डिस्टेंस है उसका जो रेट है वो ₹105 है। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लूंगा। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, वो बोला है इसमें 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा 15 किलोमीटर के लिए जो हमारी डिस्टेंस है दूरी है उसके लिए जो हमारा चार्ज है वो दे रखा है 155। यहां से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशन हमारी क्या बनती है वो सुनिए। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तो नियत तो कुछ ना कुछ चलेगा, कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ चलेगा, तो उसको मैं x कर देता हूं, कुछ ना कुछ चल गया। अब 10 किलोमीटर और चल रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं कह दूंगा 10y इक्वल्स टू 105। इक्वेशन नंबर 1 क्या देंगे इसको। सेकंड की बात तो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो x तो मेरा क्या है यहाँ पे फिक्स है, नियत है, और एक्स्ट्रा जो चला वो 15y चला इक्वल्स टू 155। इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमारे पास कौन सा मेथड यूज करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन, दोनों में से कोई सा एक यूज करेंगे। तो दोनों में x आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं कहता हूं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, माइनस माइनस माइनस, घटाने का मतलब नेगेटिव, x में से x कैंसिल आउट, 15y में से 10y गया तो 5y, या 155 में से 5 करोगे तो 50 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 50/5, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो हमारे पास अतिरिक्त जो चार्ज है वो 10 रुपीज है पर किलोमीटर का, हर एक किलोमीटर का 10 रुपीज, 10 रुपए लग रहे हैं अतिरिक्त के लिए, है ना, तो ₹10 आता है। मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब अपन ये कह सकते हैं y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मेरा ये है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, भाई जहां मेरे पास y था वहां मैं 10 पुट करूंगा, y की वैल्यू 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 105 x प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 105 माइनस 100 x इक्वल्स टू 5। इट मींस जो हमारे पास नियत था ना अमाउंट, जो कांस्टेंट था वो तो मेरे 5 रुपए लग रहे, 5 रुपीज, और जो एक्स्ट्रा लगेंगे वो 10 रुपीज, मतलब हर किलोमीटर के, ये देखो क्वेश्चन में देखोगे ना प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा है, हर एक किलोमीटर का एक्स्ट्रा का मतलब टोटल नहीं है, ये हर एक किलोमीटर, प्रति किलोमीटर कह सकते हो आप, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है ये। तो यहाँ की बात समझ में आई। तो हमारे स्टूडेंट आगे चलते हैं, पर इसमें एक चीज पूछा गया, क्या क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारे क्वेश्चन में देखो ये पूछा गया था, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 25 किलोमीटर की यात्रा उसको कंप्लीट करनी है उस यात्रा को, तो 25 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने के लिए दिया गया भाड़ा, जो रेंट है, जो हमारा रेंट है वो कितना रेंट लगा, भाड़ा, है ना। तो भाड़े की बात करें तो 25x तो फिक्स है,
25y, x की वैल्यू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 2 15, तो फाइनली जो चार्ज आया 255 रुपीज, 255 रुपये लगते हैं। क्लियर है? एक बार इसको समझ ले अच्छे से और फिर आगे चलेंगे। आ गया पक्का? नेक्स्ट अच्छा इसमें ना मैंने ऐसे किया पोज करता हूँ इसको फिर पूछता हूँ। ये क्या है?